Hello students, good morning. Today's now discuss with you next जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, एक टाइप हमारी हो चुकी थी, तो सेकंड टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो इस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर होता क्या है, हमें इसके नेम से ही पता लग रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दी सॉलिड्स constituent particles आर क्या होंगे भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक हम कह सकते हैं भी वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बाद हम इसमें बात करें कि भी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैं कहूं कि भी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है भी उसका नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेट्स मूव विद कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताएंगे कि जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नेचर के सॉफ्ट होते हैं। अभी कैसे होते हैं नेचर में, सॉफ्ट इन नेचर। अब हमें पता लग गया कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सॉफ्ट है, तो हम कह सकते हैं सॉफ्ट हैं तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, लो, बट इनका जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है भी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है लेकिन ज्यादा होता है किनसे भी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। ओके, अब हम देखो भी पता कैसे लगाएं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, या हमें कोई एग्जांपल दे दे कि भी पोलर कैसे है ये, नॉन पोलर कैसे। एग्जांपल देखें हम भी, जैसे मैं यहां ले लूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नॉन पोलर्स के लिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना कैसे भी, एक लोन पेयर इसका या एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसका। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है हमारे पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर से जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और कहने का मतलब इस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा भाई, नॉट इक्वल टू जीरो। और जहां डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भी, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन लिया हमने, ये लो भी ऑक्सीजन है हमारे पास, दोनों ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी ये इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। दैट मींस दीज आर कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी कैन से दैट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। दैट मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता लग गया कि भी हम डिफरेंस कैसे करेंगे, जहां डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जहां डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो हो गया वो कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे भी, पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके,
नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। थर्ड जो टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की वो है अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी इन सॉलिड्स के अंदर हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे यानी इन दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अटैच होगा भी, अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन से एटम से अटैच होगा भी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हम कहें लाइक बात करूं मैं भी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एटसेट्रा। दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं तो ये होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। अब ये नेचर के सॉफ्ट हैं तो इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बट जब इसको हम कंपैरिजन करते हैं जो पीछे टाइप्स पड़ी हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उनसे हायर होगा। दोनों से कैसा होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर देन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लास्ट टाइप हम कह सकते हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो ओवरऑल हमारे पास क्या होते हैं भी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो है भी नॉन मेटेलिक सॉलिड्स। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप जो हम ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है हमारे पास कावलेंट सॉलिड्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जो एटम्स लेंगे वो भी कैसे होने चाहिए, कावलेंट बॉन्डेड होने चाहिए। और कावलेंट बॉन्ड है वो ज्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि इन दीज सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटेलिक एटम्स। कैसे एटम्स होंगे हमारे पास, नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे, अटैच टुगेदर बाय ए कावलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से टुगेदर होंगे, वो कावलेंट बॉन्ड से होंगे। और कावलेंट बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भी। तो हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं तो डायमंड है हमारे पास और ग्रेफाइट है हमारे पास। ये क्या है भी, एग्जांपल ऑफ कावलेंट सॉलिड्स। देन फर्दर मूव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें पता है डायमंड और ग्रेफाइट है वो क्या होते हैं भी, हार्ड होते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। कैसे होते हैं ये,
वेरी हार्ड होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं हार्ड? हम कह सकते हैं हार्ड किसकी वजह से है अभी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की वजह से हार्ड हुई है ये? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अभी? अब हमें पता है ये हार्ड है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, दे आर इंसुलेटर्स, या हम कह सकते हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जो है हमारे पास वो क्या है भी? नॉन कंडक्टर्स। तो ग्रेफाइट क्यों है नॉन हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट है वो क्या है भी? इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्यों है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट? इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है भी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप आती है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। सॉरी, आयनिक नहीं है, मेटेलिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स। यानी हम इसको देखें, इस नेम से पता लग रहा है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे भी? मेटल्स। कैसे होंगे? मेटेलिक होंगे। और मेटल्स को हम कैसे पहचाने कि ये मेटल्स है? जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करें भी? लॉस करते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं वहां चार्ज कैसा आएगा भी? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि इन दीज सॉलिड्स constituent particles are positively charged metal ions। कैसे आयंस होंगे? यहाँ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फ्री आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। वो क्या है हमारे पास? मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा। यहां पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन पार्टिकल्स के अंदर वो बॉन्ड होगा भी मेटेलिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट, दे आर हार्ड, सॉफ्ट और लिक्विड्स भी होते हैं। ये तीनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जनरली हम कहते हैं मेटल्स आर मेलेबल, सोनर्स, डक्टाइल। सेकंड प्रॉपर्टी आती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बच्चों ये था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।